स्टूडेंट्स की अक्सर शिकायत होती है जब भी वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो इंग्लिश में क्या होता है कि उनके क्वेश्चंस स्कैटर्ड फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, जैसे अगर नाउन का क्वेश्चन है तो एक जगह नहीं मिलता है, या प्रोनाउन के तो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब या टेंसेस जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, एक जगह उनको नहीं मिलते हैं। ठीक है, जिसके वजह से उनको काफ़ी परेशानी होती है। ठीक है, सो आज के सेशन में मैं डिस्कस करूंगा, या जो मेरे कम से कम 10 सेशंस होंगे कंटिन्यूसली, जिसमें मैं डिफरेंट हर टॉपिक पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है पूछे जाने की, उनको मैं डिटेल तरीके से डिस्कस करूंगा। ठीक है, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस का एग्जाम हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एक्स वाई ग्रुप हो, एयरफोर्स का, ठीक है, या एएफ कैट का हो। ठीक है, सो इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो है ये जो सेशन है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें सेशन में देखिए एक चीज और बताऊंगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि स्पेसिफिक टॉपिक बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, आपको देयर इज नॉट अ सिंगल बुक इन द मार्केट विच इज अवेलेबल। तो एक भी बुक अवेलेबल नहीं है इस मार्केट में जो आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कराए। ठीक है, so hello everyone, my name is Anil Kumar. I'm a faculty of English and career mentor, right? So आज के सेशन को हम लोग लेट्स स्टार्ट, ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने बताया ना कि ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। हालांकि नाउन पे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, लेकिन जो मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं और ये किसी भी फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चाहे वो फाइंडिंग एरर के क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, या क्लोज टेस्ट के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो कैसे भी वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैंने एक वीडियो, अगर मान लीजिए किसी को ये नहीं समझ में आता कि फाइंडिंग एरर के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट के, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, कॉमन सिलेबस ऑफ इंग्लिश फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो उसको आप लोग देख सकते हैं जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, देखिए एक पहला जो क्वेश्चन है, अब इसको देखिए, लिखा है द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। ठीक है, हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। अभी क्या कर रहा है कि कंपनी ने ऑर्डर किया है, सम मींस कुछ, न्यू इक्विपमेंट्स, औजार। इक्विपमेंट्स का मतलब क्या होता है? औजार। अब देखिए इसमें कोई एरर है, वो आपको कैसे भी दे सकता है, इसको डिवाइड कर देगा तो फाइंडिंग एरर हो सकता है, या किसी भी पार्ट को अंडरलाइन कर दिया और आपको 4 ऑप्शन दे दिया तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको मालूम ही है। अब देखिए इसमें कोई एरर लग रही है तो देखिए एक चीज ध्यान में रखिए, जैसे मैंने बताया ना कि नाउन पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो इक्विपमेंट, इक्विपमेंट क्या होता है, ये माना जाता है कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को हम जो है वो प्लूरल फॉर्म में नहीं रखते हैं। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि चूंकि उन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन से सीखी है तो उनके लिए लगता है कि नहीं, इक्विपमेंट्स तो हो सकते हैं इसमें, क्योंकि कई तरह कई होंगे तो नेचुरली इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन नहीं, इक्विपमेंट्स जो है ना ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में नहीं रख सकते। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, इक्विपमेंट होगा, इक्विपमेंट्स नहीं होगा। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। अब इसमें ये कह रहा है कि अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट have been declared successful. A great many student have been declared successful. Declared मतलब घोषित कर दिए गए हैं, सक्सेसफुल मतलब विजयी। ठीक है, a great many। अब देखिए एक चीज ध्यान में रखिए, इसमें कोई एरर लग रही है तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या होता है, हम लोग बहुत क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि और लग गया है तो इसका मतलब ये होगा कि एक होगा। जनरली कंसेप्शन तो यही है कि जहां पे और देखा आपने, आपको लगा कि अ बॉय, तो एक हुआ। तो अब देखिए कुछ लोग क्या सोचेंगे, कुछ लोग वर्ब में गलती काट देंगे, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि एक स्टूडेंट की बात हो रही है, लेकिन नहीं, आपको ये ध्यान में रखना है कि अ ग्रेट मेनी ये एक एक्सप्रेशन है। अ ग्रेट मेनी का मतलब क्या होता है, बहुत संख्या में, बहुत भारी तादाद में। ठीक है, तो अ ग्रेट मेनी क्या हो गया, बहुत भारी तादाद में, तो क्या हो गया कि नेचुरली यहां पे क्या होगा, ये स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है।
भाई जब काफी संख्या में बात हो रही है तो नेचुरली क्या होगा, ये जो नाउन होगा दैट शुड बी प्लूरल। तो यहां पे स्टूडेंट डाल दिया है, जो कि यहां पे होना क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स होना चाहिए। तो क्या होगा, अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड, उनको घोषित कर दिया गया। हैव तो नेचुरली लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब होती है हैव वो नेचुरली लगती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कह रहा है कि द सीजर इज lying on the table. The seizure is lying on the table. Lying मतलब पड़ी हुई है टेबल पे। ठीक है, अब देखिए the seizure is, अब एक चीज ध्यान में रखिए कि ये जो सीजर है ना, ठीक है, अब सीजर जो है ना वो सिंगुलर फॉर्म में नहीं रखेंगे हमेशा। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, जैसे सीजर हो गया तो सीजर्स हम बोलेंगे। ठीक है, ये सिंगुलर फॉर्म में नहीं रहेंगे तो क्या होगा, सीजर्स हो जाएगा। ठीक है, टोंग्स हो गया, चिमटा जिसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरी गलती इसमें क्या देता है कि ये इज नहीं होगा, क्या होगा, यहां पे आर होगा। ये हमेशा प्लूरल सेंस में यूज होता है। अब अगेन कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, सोचेंगे कि एक ही कैंची की बात हो रही है। तो देखिए आपके हिंदी के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से डिसाइड नहीं होगा। ये लैंग्वेज ब्रिटिशर्स की है और ब्रिटिशर्स की है तो उनके कल्चर के हिसाब से चीजें डिसाइड होंगी। तो नेचुरली वो ये मानते हैं कि हमेशा प्लूरल में होना चाहिए। तो नेचुरली अगर जो चीज प्लूरल में होगी तो प्लूरल फॉर्म में रहती है, और ये प्लूरल फॉर्म में रहती है तो इसके साथ नेचुरली जो है इट रिक्वायर्स अ प्लूरल वर्ब। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि मोहन्स आईज reflect a hope for a better फ्यूचर। अब ये सेंटेंस पढ़िए, मोहन्स आईज रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब यहां पे कोई चीज परिवर्तित होने की बात नहीं हो रही है, कोई टकरा के वापस आ गई। यहां पर रिफ्लेक्ट का मतलब दिखाती है। ठीक है, शो अ होप, क्या, आशा, किस चीज के लिए, फॉर अ बेटर फ्यूचर, अच्छे भविष्य के लिए। तो जो मोहन की आंखें हैं वो क्या दिखाती हैं, एक बेटर फ्यूचर दिखाती हैं, यानी उसकी आंखों में एक बेटर फ्यूचर दिखाई देता है। अब देखिए एक चीज ध्यान में रखिए, इसको मोहन साइज, इसको ध्यान से देखिए, मोहन के बाद ये एस लग गया है। अब मोहन की आंखें पॉजेसिव केस होता है। भाई हम किसी भी नाउन का पॉजेसिव केस बनाते हैं तो उसके नाम के तुरंत बाद एपोस्ट्रोफी का साइन लगना चाहिए और एस लगना चाहिए। इसने क्या कर दिया, मोहन्स, मोहन्स कई तो है नहीं, एक ही मोहन की बात हो रही है जिसकी आंखें दिखाती हैं बेटर फ्यूचर। ठीक है, तो यहां पे क्या है, ये जो एपोस्ट्रोफी का जो साइन लगा है ना, गलत जगह लगा दिया है। यहां एन के बाद ये लगना चाहिए। ठीक है, तो मोहन आइज, अब ये हो जाएगा कि आइज ऑफ मोहन। ठीक है, पॉजेसिव केस होता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन, आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए इसी तरीके से तमाम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और आप लोगों को इसको नोट डाउन कर लेना है जिससे कि ठीक है बाद में जब एग्जाम्स हो तो ये क्विकली आप इनको देख करके रिवाइज कर सकें। ठीक है, और ठीक है नोट्स आपको बनाते चलना है। ठीक है, और ये सभी एग्जाम्स में काम आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं और इसी वजह से मैंने इन क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है। ठीक है, नाउ अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ये कह रहा है कि मेनी पासर बाइज, पासर बाइज क्या होता है, सोचिए फटाफट, अभी मैं पूछता हूं, सोच के रखिए इसका क्या मतलब होता है। स्टॉप्ड एट द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट। एट द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट का मतलब जहां पे दुर्घटना हुई उसकी जगह पे। स्टॉप्ड मतलब रुके। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि मेनी का मतलब क्या होता है, कई। अब पासर बाइज बोल रहा है, पासर बाय का मतलब क्या होता है, राहगीर होता है। ठीक है, देखिए कंपाउंड नाउन होता है। कंपाउंड नाउन क्या होता है, कंबाइन करके जब दो वर्ड्स को या तीन वर्ड्स को एक वर्ड बनाते हैं, सिंगल वर्ड बनाते हैं, सिंगल नाउन बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कंपाउंड नाउन। ठीक है, अब देखिए
कभी भी हम कंपाउंड नाउन को अगर प्लूरल बनाते हैं, जैसे यहां पे पासर बाय है ना, पासर बाय लिखा हुआ है, तो इसमें गलती क्या है कि जब भी हम किसी कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो उसके मेन वर्ड को प्लूरल बनाते हैं, न कि सेकेंडरी वर्ड को। सेकेंडरी वर्ड को, दूसरे वर्ड को नहीं बनाएंगे, मेन वर्ड को प्लूरल बनाएंगे, क्योंकि कई पासर्स बाय की बात हो रही है। इसने गलती क्या कर दिया है, सेकेंडरी वर्ड को बनाया है। ठीक है, तो ये गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी देखिए क्या है, जो एक और बहुत ही ऑफन गलती होती है, यूजुअल गलती है, जो हम डे टू डे लाइफ में सब लोग यूज करते हैं। ठीक है, हालांकि ये चीजें मैंने एक वीडियो भी बना रखी है जिसमें मैंने बताया कि कॉमन एरर्स जो अवॉइड हमें करना चाहिए। अगर आपने नहीं वीडियो देखी है तो जाके देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में, वहां पे इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबलरी में। ठीक है, उसमें ये चीजें मैंने डिस्कस की है। देखिए यहां पे ये पूछा गया है, इसमें लिख रहा है कि शी ऑलवेज फेड हर चिल्ड्रंस बिफोर शी फेड हर डॉग। शी फेड हर डॉग। फेड जो है ना वो फीड का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, फीड का मतलब क्या होता है, खिलाना। अब ये क्या कह रहा है कि शी ऑलवेज, वो हमेशा फेड, खिलाती थी हर चिल्ड्रंस, अपने बच्चों को। ठीक है, बिफोर शी फेड हर डॉग, यानी अपने डॉग को खिलाने से पहले वो हमेशा अपने बच्चों को खाना खिलाती थी। अब इसमें देखिए गलती क्या है, इसमें अक्सर जो हम लोग गलती करते हैं ना, ये चिल्ड्रन। अब ये चिल्ड्रन जो है ना, ये क्या है, इसका सिंगुलर क्या होता है, चाइल्ड होता है। ठीक है, इसका प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन होता है। तो ये ऑलरेडी प्लूरल है, तो इसको फिर इसमें एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों की टेंडेंसी है ना हर चीज को प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस जो है घुसेड़ देते हैं। ठीक है, जो कि गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और जिन लोगों ने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिया होगा उनको मालूम होगा। ये लिख रहा है कि आई न्यू द टाउन वेल, so I was able to advise him where to go। ठीक है, ये एक मैंने और वीडियो बनाई हुई थी, उसमें मैंने जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं वोकेबलरी के, जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग जाके देख सकते हैं, उसमें भी काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और देखिए ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया हुआ था उस वीडियो में। अब देखिए ये क्वेश्चन अगेन पूछा गया है, क्या कह रहा है कि आई न्यू, मैं जानता था, द टाउन वेल, मैं अच्छी तरीके से टाउन को जानता था, सो इसलिए आई वॉज एबल टू, इसलिए मैं योग्य था यानी काबिल था, क्या करने के लिए, टू एडवाइस हिम, उसको सलाह देने के लिए, वेयर टू गो, कि उसको कहां जाना है। ठीक है, अब देखिए एक चीज ध्यान में रखिए, टू क्या होता है, ये इन्फिनिटिव होती है। ठीक है, यानी टू के बाद जो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, टू के बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब देखिए एडवाइस और एडवाइज, ये क्या होता है, एडवाइस जो है ना ये नाउन होता है। एडवाइस जो है ना दिस इज नाउन, इसका सिर्फ मतलब होता है सलाह, और जो एडवाइस होता है वो क्या होता है, वो वर्ब होती है, VISE, इसका ये वर्ब होती है, इसका मतलब होता है सलाह देना। तो यहां पे टू के बाद क्या होगा, ये नाउन नहीं आएगा, क्या आएगा, वर्ब आएगी। तो यहां पे क्या होगा, टू एडवाइस, टू एडवाइस की जगह पे क्या होगा, टू एडवाइज, यानी टू सलाह देना। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिए, ये भी जो है बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और आप लोगों को बार बार, ठीक है, पूरी मैं सीरीज लेके चलूंगा जो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ठीक है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, टेंसेस, क्वेश्चन टैग्स, ये पूरा मैं लेके चलूंगा, जो बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आप लोगों को बस ध्यान से ये वीडियो देखनी है और ठीक है इसका नोट्स बनाना है, जिससे कि आपके लिए काफी यूजफुल हो सके। ना डियर स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है,
अब ये कह रहा है कि ये भी बड़ा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि द मीजल्स, मीजल्स क्या होती है? द मीजल्स आर अ डिजीज। मीजल्स क्या होती है? एक डिजीज होती है दैट कॉजेज, ये क्या, इससे क्या होता है? दैट कॉजेज फीवर, बुखार होता है, एंड और रेड रैश। रेड रैश, रैश का मतलब क्या होता है? चकते होते हैं, ठीक है। रेड मतलब लाल। अभी क्या कह रहा है कि द मीजल्स आर अ डिजीज। ये मीजल्स क्या होती है? एक डिजीज होती है दैट कॉजेज, जो मतलब कारण होकर बनाती है फीवर और रेड रैश का, जो चकते हो जाते हैं लाल लाल। अब देखिए एक चीज ध्यान में रखिए कि द मीजल्स लिखा है, एक चीज ध्यान में, जैसे मीजल्स हो गया, डायबिटीज हो गई, ठीक है, ये जो डिजीजेस के नाम हैं, या एड्स हो गया, ये क्या है? ये दिखाई देते हैं प्लूरल, लेकिन इनकी मीनिंग क्या होती है? वो सिंगुलर होती है। तो जब सिंगुलर होती है तो नेचुरली क्या होगा कि, अब देखिए एक चीज ध्यान में रखिए कि इसमें एस नहीं काट सकते आप। क्यों? क्योंकि जो इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते आप, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा। तो इसमें क्या है? ये दिखती प्लूरल है, लेकिन मीनिंग क्या है इसकी? सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो नेचुरली इसके साथ जो वर्ब लगेगी दैट शुड बी सिंगुलर। तो यहां पे क्या होगा? ये इज होगा। अब आप वो एग्जांपल सीजर्स में नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सीजर के लिए पेयर ऑफ सीजर्स रहेगा तो वहां पे सिंगुलर रहेगा। डायरेक्टली अगर सीजर्स है तो वहां पे नेचुरली प्लूरल रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका ओरिजिनल फॉर्म ही प्लूरल है, ठीक है। लेकिन इसका ओरिजिनल फॉर्म जो है वो सिंगुलर है, भले ये दिखता प्लूरल है लेकिन मीनिंग में क्या है? वो सिंगुलर है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट का नाम है, तो नेचुरली यहां पे क्या होगा? मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट या इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखते प्लूरल हैं लेकिन मीनिंग उनकी सिंगुलर होती है, और नेचुरली उसके साथ जो है हम क्या लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। नाउ ठीक है, और क्वेश्चन ले लें हम लोग, ठीक है। अब देखिए ये भी बड़ा जो है कंफ्यूजिंग हो जाता है और खूब सिंपल गलती करके लोग जो है चले आते हैं। अब ये कह रहा है गलीवर्स ट्रैवल्स, गलीवर्स ट्रैवल्स were written by स्विफ्ट। अब गलीवर्स ट्रैवल्स वर रिटन बाय स्विफ्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो लोग क्या सोचेंगे? लोग यही सोचेंगे गलीवर्स ट्रैवल्स लिखा हुआ है तो यार ये तो, आप सोचेंगे कि यार ये तो प्लूरल है, तो नेचुरली आप सोचेंगे कि प्लूरल है, तो भाई प्लूरल है तो नेचुरली आप क्या सोचेंगे कि वर्ब जो है वो प्लूरल होनी चाहिए। लेकिन आपको ये चीज समझना चाहिए, पूरा पहले सेंटेंस पढ़िए। गलीवर्स ट्रैवल्स वर रिटन बाय, किसके द्वारा? स्विफ्ट के द्वारा। यानी ये गलीवर्स ट्रैवल्स किसी बुक का नाम है, और बुक का नाम है तो नेचुरली ये सिंगुलर एक बुक की बात हो रही है, भले उसका टाइटल डिफरेंट है, प्लूरल लग रहा है, लेकिन बुक तो एक ही है ना। तो एक ही है तो क्या होगा कि नेचुरली यहां पे वर्ब जो है वो सिंगुलर होगी, तो वॉज यहां पे होगा, ठीक है, वर नहीं होगा, ठीक है। तो आपको किसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको भी ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये कहा कि आई रेड या आई रीड अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स, आई रीड अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स, यानी आई रीड मैं पढ़ता हूं, अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स यानी मैं काफी किताबें पढ़ता हूं। अब देखिए इसमें क्या है? बुक्स, आप ये बताइए काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? यानी इसको गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? तो गिन सकते हैं बुक्स को। अब देखिए एक चीज ध्यान में रखिए कि अ ग्रेट, देखिए डील जो है ना हमेशा जो है क्या होता है? अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो है वो यूज होता है। लेकिन यहां पे बुक्स क्या है? ये तो काउंटेबल है, तो इसके साथ डील वर्ड यूज नहीं होगा। आप ये कह सकते हैं कि ही हैज अ ग्रेट डील ऑफ मनी, ठीक है, लेकिन अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, जबकि बुक्स क्या है? वो जो है आपका काउंटेबल है। तो इसमें जो है आपको क्या होगा? यहां पे डील यूज नहीं होगा, आप मेनी यूज कर सकते हैं। अ ग्रेट मेनी ऑफ बुक्स, अ ग्रेट मेनी ऑफ बुक्स का मतलब बहुत संख्या में, ठीक है।
तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि अनकाउंटेबल के साथ जो है वो डील यूज नहीं होता है, ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, आई एम प्रेटी श्योर कि सब लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। एंड यू मस्ट हैव फाउंड दिस एंटायर डिस्कशन, दिस वीडियो क्वाइट फ्रूटफुल फॉर योर प्रिपरेशन फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट। बाकी जैसे मैंने बताया कि और भी मैं वीडियोस जो है सीक्वेंस में आएंगी तमाम टॉपिक्स पे जिन पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, चाहे वो आपके एनडीए एग्जाम के लिए हो, सीडीएस के लिए हो, XY ग्रुप जो है एयरफोर्स का हो, AF कैट का हो, SSC के तमाम एग्जाम्स, चाहे CHSL के हों, CGL के हों, ठीक है, MTS के हों, ठीक है, या बैंकिंग का PO का हो, ठीक है, क्लार्क का हो, सब में जो है ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और बाकी जो है और भी मैं सीरीज में ले आऊंगा एक के बाद एक, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स होप टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू।